नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणेमानु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक इन प्रकार बात सुनावो कि पुनरी जड़ हरी होया करे। तो पुनरी जड़ हरी की करवे बात है। एक सेठानी घरे बैठी पुन करे और परदेश बैठा पति जकोरी मौत टल जावे तो वने किन प्रकार मौत आवे की कर वारी मौत टले। इन मौत की चेतावनी वने पहला भी मिल जावे, लेकिन सेठ रे कोनो तक आ बात पूगे कोनी। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मास सेट कर दीजो। तो पहला री टाइम री कोई बात है। एक कोई नगरी में एक सेठ जी रहता। सेठ जी रे व्यापार हो गांव बारे बहुत दूर प्रदेश रे मो सेठ जी आप रे धंधो करता। नेड़ो कोई धंधो सेठ जी हो को नहीं। आप रे प्रदेश रे मो धंधो करता आवता जनो अच्छी कमाई करना आवता, कोई बात री कमी नहीं। और घर में सब था ठा। एक बार सेठ जी रे बारे प्रदेश कमावने जानो सेठ जी बारे हम्बिया और उन टाइम रे मो सेठ जी मन में विचार देखियो, मैं बारे तो जाऊं हूं पर जो अपने गुरु महाराज है, गुरु महाराज ने रसोई करा दूं पस मैं अटवा जो बारे जाता। आपरी पत्नी ने पूछो, भाग्यवान तू कहती वे तो अपने गुरु महाराज ने रसोई करवा दो। एन गुरु महाराज ने रसोई करा पस मैं अटो जाऊं प्रदेश कमाने वास्ते। आओ कहीं को गुरु महाराज ने बुला दो, रसोई करा दो। एन उन्हें बादरे मो थे थार भलाई कौम आ जाजो। अब सेठ जी गांव बार ले पाए गुरु महाराज एक पाल ले माथे बैठा तपस्या करता। जान गुरु महाराज रा पांव पकड़िया कहो, गुरु महाराज मैं बारे प्रदेश कमावने जाऊं उन्हों पहला मैं आप रे कने एक आशीर्वाद लेवन आयो हूं। एन मारे गिरी रसोई करो बस मैं कौम मत जाऊं। गुरु महाराज कहो, भाई रसोई तो करने हालों पण तू कदे जावे? के महाराज मैं तो काले रवाने हूं। तो भाई काले रवाने तू जो मने घंटों पर टाइम लागी, तू थारे जा परो, मैं 1 घंटो बाद रेमो आओ। अब गुरु महाराज ने नमस्कार कर एन सेठ रवाने हो दुकान। गुरु महाराज को देखो भाई मैं जिने गरी रसोई करने आवो एन घर में सब राजी खुशी होना सीजे, लड़ाई झगड़ो नहीं होना सीजे, पति पत्नी नहीं लड़ना सीजे। एन थे घर में आपस में लड़ता वो तो मैं रसोई करने थोड़े घरे नहीं आऊँ। क्यों महाराज मैं तो राजी रोमड़ा हूँ, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, घर में कोई लड़ाई नहीं है, थे थोड़े बेफिक्र आओ। हुआ भाई सेठ जी आप रे घरे जाता रे। घरे जान आप री पत्नी ने कहो, गुरु महाराज आ जाए और मारे तो परबात रा वेगो जानो है पण गुरु महाराज आई हटे। एन सोमरा गुरु महाराज अपन सत्संग करी, गुरु महाराज रसोई सोमरा अटे करी। एन सुबह गुरु महाराज ने रसोई करान मैं हटू रवाना हो जाऊं। गुरु महाराज जे यहाँ पर आश्रम रवाना होया है, देखियो भाई सेठ आवण कहो है तो आप जावा उठे। एन सेठ ने तो स्वीकार करो। गुरु महाराज सेठ ने तो स्वीकार कियो। रवाना होन दुकान गुरु महाराज ने हुगन पला हुआ, सुगन मोड़ा हुआ। गुरु महाराज मन में विचार देखियो रे सेठ आवण ही कहो है एन सुगन ही मोड़ावे, अब कहीं करो। खैर देखी जाए अपने बुलाया अब जावो तो खरी।
गुरु महाराज जी सेठ के घरे गया। सेठ हसन हमें आयो, आओ गुरु महाराज आओ, गुरु महाराज आओ, गुरु महाराज आओ। एन गुरु महाराज जाने हेठा बैठा बाज की सेठवाणी ही आप रे सेठ ने कहो पतिदेव ते केड़ा गुरु महाराज लाया है। गुरु महाराज री नीति मने ठीक नहीं लागे। गुरु महाराज री नीति मने ठीक नहीं लागे। गुरु महाराज रे मन में कुछ और बात है कि गुरु महाराज रे मन में कई बात नहीं है। पुगुड़ा पुरुष है और अपन रसोई करावने रो कौम है, धर्म होई। गुरु महाराज आशीर्वाद दे मारो ही जन्म सफल हो जाए, अपन दोनों री सफल हो जाए। कहो ठीक हो थे को तो मैं ही सेवा करूं, कोई बात नहीं, पर मने गुरु महाराज की नीयत ठीक लागे। फिर भी गुरु महाराज की आव भगत करी। कहो गुरु महाराज रसोई तो भाई सुबह करूँ मैं, हमें दन बदन की टाइम हुई, हमें मैं जिमू को एक बार मारे रसोई करी है 8 पोरों एक बार ही जिमू सुबह थू मने रसोई करवा दीजिए। अब सुबह 4 बजे ही संत महात्मा टाइम हो जावे, 4 बजे नहीं जनो आप भगवान री माला फेरनी शुरू कर दे, भगवान रा जप तप करना शुरू कर दे। एन उन्हें बाद रे मो पसे वे रसोई वगैरह करे, पहला रसोई नहीं करे। अब अड़ने गुरु महाराज जी 4 बजे उठिया, आप रे हनन हमपाड़ा किया, एन भगवान रे ध्यान रे मो बैठ गया। सेठ री पत्नी रसोई बनावे, एन सेठ आप रे धंधे लाग गयो। सेठ रे कहूँ नौकर साकर ही हा खासा, पण वे सेठ जी रे घर रे कने एक दुकान ही, और दुकान रे माते वे नौकर टाइम माते दिन उगती वे दुकान खोल देता। 100 मोती जनो नौकर आप रे घरे जाता, एन साबी सेठ जी रे घरे मेल वे जाता। हुआ भाई गुरु महाराज मन में विचार दे क्यों तो आप रे धंधे लाग गयो। अपन ने बुलाया रसोई करने वास्ते, ओ अपने कने हेठो नहीं बे तो अपन रसोई भावे नहीं, ओ हेठो बेन मैंने रसोई करा तो वे तो मैं रसोई करूं। सेठ तो आप रे धंधे लाग गयो ने मने कहो रसोई करने आनो, एन मारी ध्यान कौन राखे। इं रसोई तो मैं करूं नहीं, मने भावे नहीं। गुरु महाराज मन ही मन विचार करें और शेको दौड़े सेठ, अड़ने अड़ने दौड़े ने कहो गुरु महाराज ने रसोई गाल दे सेकी। एन बात सेठवाणी गुरु महाराज ने रसोई गाली। आप जनो गुरु महाराज रसोई बात जीमी नहीं, कहो रसोई मने भावे को। क्यों सेठ जी थोने रसोई भावे क्यों को? कहो मने रसोई भावे को। अरे तो थोरे तो शेला है, एन मारे पति देव रे तो कौम मत जानो बर्त है उतावल घणी, एन बे तो आप रे तैयारी करें थे थोरे भले रसोई करो। जड़े नटने दन उगो सेठ जी की दुकान खोली। सेठ जी की दुकान खोली, एक कोई बकरो हो जो को बहुत अमर बकरो, एन दौड़तो आयो जो को हेठो दुकान रे में पड़ियो। अब वो अमर बकरो हेठो दुकान रे में पड़ियो, दुकान में खादो कहीं नहीं। फिर का बारे आवन दुकान, सेठ कहो रे मुनि मन थी ध्यान को राखो, बकरो में पड़ियो। हाथ रे मो पहला पगड़ियो आयो, सेठ रे जो पगड़ियो फेंक्यो छूटमणो बकरे रे लागो ढूंढ रे मो। पछे हाथ रे में एक कोंबड़ी पड़ी जो बकरे रे 20 एक कोंबड़ियो मोरा में ठोक थी। बकरो आगे आगे दौड़ियो जावे, सेठ लारे लारे दौड़िया जावे। गुरु महाराज कहो उन सेठाणी ने हमें थारे पति देव ने को पास आ जावे, बकरे ने कूटे मती। तो ही सेठ लारे दौड़ता जावे जनो गुरु महाराज ने हसो आयो। गुरु महाराज हस्या। गुरु महाराज तो हस्या, उन बकरे ने कूटते देख सेठोणी देखियो गुरु महाराज मारे माथे हस्या। ए मारे माथे हस्या। गुरु महाराज री नीयत ठीक है को नहीं। सेठ जी थोड़ी जेजू पास आया के गुरु महाराज रोटी जिमाई। गुरु महाराज तो रोटी जिमे को नहीं थे, बकरे ने ठोकरने गया। गुरु महाराज मने देखने हस्या, मारे हमें हस्या। एन गुरु महाराज नीत मने ठीक लागे को नहीं थे, बोले थारे ढुके जाओ। तो ही कहो अपने मेहमान है तू नाम मत ले, ए तो हमरू अटू जाता रही रसोई कियो पसे ए पासा आवे को नहीं, ए थू इंजो देण क्यों करे, जिमा दे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज नहीं जिम्या जनो कहो गुरु महाराज थे जिमो मारे थोड़ी उतावड़े थे फटाक जिम लो।
गुरु महाराज एक ग्रास ले पर के मैं धाप गयो भाई छड़ू कर दियो ओ फटाफट अब रवन वंडू को कहो गुरु महाराज मैं तो हमें जाऊं थे तोरे अटे भले जेज करो तो जेज करो आराम करो भले करें रसोई करने आज मैं बैठू जाओ। गुरु महाराज कहो भाई तू जावे तो भले जा आज को ठहर जावे कर काले जा जब के ना ना मैं तो हमें जाऊं मार तो हमें जानो हुआ भाई अड़ने तो वो आदमी रवाने उंडू को शेठ रवाने उंडू को गेट रे बारे निकलतो मातेर मो भसीड़ लागो ओके अंदर ही आई रही अब शेठ रे तो मातेर मो भसीड़ लागो गुरु महाराज डक 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 हसिया गुरु महाराज हसिया सेठोनी देखियो रे थारा भलावे थारा सेठ जी कहता गुरु महाराज एन भोजन कराओ रसोई कराओ मारे सेठ रे तो माथो ही फूट गयो गुरु महाराज ने हंसो आयो मन ठाओ गुरु महाराज जकोरी नीति ठीक है कोनी आज पतिदेव लेना आया करो कहीं अब गुरु महाराज अटू जाता रहे तो ठीक पड़े क्योंकि गुरु महाराज री नीत तो ठीक है को नहीं गुरु महाराज री डाढ़ में कहीं कालो है पर मैं गुरु महाराज ने पूछूं मारे पतिदेव रे उतावले है तो जावे कौम माते मैं हमारे गुरु महाराज ने पूछूं आप जो हसिया क्यों कारण एन गुरु महाराज आप रे जो बैठा बैठा काया व्याज बैठा हुआ छेटवाणी ने कहो अब मैं हटू जाऊँ क्यों गुरु महाराज थे जाओ तो बोले पण मैंने हसने रो कारण बतावनो पड़ी थी हस्या क्यों बेहता बेहता रवाने होते कहो थारे तो दन मोहन मोड़ा आया रहा यूँ कर गुरु महाराज आप गया पर सेठोनी रे बात खटके खटकतो 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 8 पोर बाकी दोरा कणा निकलिया 8 पोर निकलते ही बा गुरु महाराज राजान पग पकड़िया कहो गुरु महाराज मारे पतिदेव बकरे ने आकड़ने गया नहीं तो ही थे हसिया एन मारे पतिदेव थोड़ा तो सेला एन थोने घरेला रसोई कराई एन मारे पतिदेव रे माथेर में इतनी जोर लागी बचीड़ बाजियो एन थे डक 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 हसिया इनो कई कारण है थे मारे गुरु महाराज कने हसिया क्यों थे मारे गुरु महाराज माते हसिया को इनो कारण कहे भाई इनो कारण तो ओ है एक बात रो कारण तो मैं तने बता दूं पर सब कारण मैं तने बता नहीं सकूं कहो गुरु महाराज आपने जो को कारण तो बताना पड़ी शायद कुछ भी हो जाते बकरे ने ठोक्यो जनो मैं इं हस्यो और बकरे जैसे कि दुकान रे मुंह बढ़ियो उन बकरे कहीं बिगाड़ करियो कोई बिगाड़ नहीं किनो बिल्कुल कोई बिगाड़ नहीं किनो तो ही उन बकरे ने कितो दूरो कूटियो और वो बकरो कोणो थन ठाए कोणो महाराज वो बकरो उन शेठ रो पिता हो थारे ससुरो जी या थारे होरो जी वे आ धन संपत्ति विरासत रे में थारे पति ने हैंग सौंपन गया है तो थारे होरो जी है जगह कहीं एक बकरे री झूण में है अमर बकरे री झूण में और वे सदैव इन आप रे जो दुकान रो ध्यान राखे एन दुकान रे में आवे कोई बिगाड़ नहीं करे कदे कोई चीज रे जो मुंडो ही नहीं थे आप रे देख जाता रे एन थारे पति ले होटन पहला तो पगरियो भाई आप रे बाप रे पसे ले होटन लारे दौड़े जब बकरे ने कूटियो वो अमर बकरो क्यों कूटियो थोड़े कहीं बिगाड़ कियो क्यों वे मारे होरो जी हा बिल्कुल होरो जी हा कूटिया जनो मने हसो आयो भाई आप रे बाप री पगरिया बात कहो महाराज आ बात हम थे को जगी हासी वे पर मारे पति देव रे मातेर मो जोरू बचीड़ लागो तो थे क्यों हसिया इनो कई कारण है ओ भी कारण मैंने बता दो कहो ओ भी एक कारण है पर ओ कारण तू मने ना पूछ नहीं पूछनो एन ओ कारण पूछ्यो पसे कोई बात रहांदा लागे को नहीं तो नहीं मारो कहनो मोनती वे तो इनो कारण पूछनो नहीं एन जो भगवान रे करनी हुई जकी बात हो जाई एन उन्हें सेठवाणी काबू गुरु महाराज रा पग पकड़िया के गुरु महाराज बात तो थोने बतानी पड़ी बात सेठवाणी जकी गुरु महाराज माते तब संदेह करती एन उन्हें जो गुरु महाराज रा पग पकड़िया
कहो गुरु महाराज बात है जगी थोने बतावनी ही पड़ी। अब गुरु महाराज कहे देख भाई इतनी तू जिद करे तो मैं थने बात बताऊं। थारे सेठ रे माते रे मो भसीड़ लागो जनो सेठ ने आनो कर देनो सीध। ए अपशुगन वे और सुगन थारे है जो पति कहीं विसारिया नहीं। अपशुगनो रे मो कौम माते गयो। हमें थारे सेठ घरे को आज आवे इनको काल आवे। सेठ थारे घरे नहीं आवे जके में कोई फर्क नहीं। एन सेठोनी रे शेर रंग सेंजो हो एनो क्योर मो पौणी आयो कहो गुरु महाराज ते पहला कहो वे तो तुम्हारे पतिदेव ने मैं उन्हें रोक देती एन बे बारे कौम बात नहीं जाता। सेठोनी ने कहो मारो कहो कौन माने आप खुद ही मारे माते संदेह करे। बार बार आप रे पति ने क्या होता कि ने क्यों बुलाया जो मैं क्यों कहीं करूं। भोजन करने मैंने बुलायो मैं रसोई करना आई गयो। पण हासी बात तो आ है थारो सेठ जीव तो घरे आवे खुद। बार रोती रोती गुरु महाराज रा पग पकड़ ने कहो हे गुरु महाराज कहीं कियो ही मारो पति रा प्राण बच सके। मारा पति रा प्राण बसावना एन मारे पति इन संसार रे मो जीवित नहीं रिया तो मैं अटे जीवती रहन कई करूं। पति बिनो पत्नी सुनी है। हे गुरु महाराज अब मने ओ मार्ग बताओ मारे कहीं करने हूं मारे पति देव जिंदा रह सके क्योंकि मैं तो बहुत दूर गया रहा। एन वारो है जो को मने कोई पतो है को नहीं कटे कॉम लगा है कटे कॉम नहीं लगा है कितनी भो में गया है जाता होई मार्ग में होई मने वे पकड़ावे नहीं। मने एड़ो उपाय बताओ जो मारे पति देव रो मैं प्राण बसा सकूं। उपाय बताऊं तो काले दिन उगती मारे कने आजेरी मैं तने उपाय बता दो। आ तो आप रे घरेगी रात भर उन सेठवाणी ने नींद नहीं आवे। सेठ जी आप रे आगे बेवता 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 बहुत दूर दराज तक गया पड़ा। एन परदेश जान कोई अच्छे कौम माते लगा एन हीरा व्यापारी बनया। सेठ जी हीरा आटियों खरीदे उड़ते बेचैनियों करते 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 सेठ जी बहुत ही अच्छो मुनाफो ढुको बढ़िया अच्छे धंधे लगा और सेठ जी आप व्यापार शुरू कर दियो। अटीना सेठोनी दिन उगते ही गुरु महाराज कने गी कहो गुरु महाराज मारे पति रा प्राण की करू बोरी मने बताओ। जे मारा पति देव ने संसार रे मो जीवित नहीं रिया तो मैं जीवती मर जाऊं। मैं संसार रे मो जीव गुरु महाराज देखियो भाई मैंने कही दियो ना मैं कोई न कोई उपाय मार्ग बताओ। आवण मार्ग माते आली तो एनो ही भलो हो जाई एन नहीं आली तो पछे एनी भावी है आ जोड़े एन ईसो जोड़े। वाह भाई गुरु महाराज के देख भाई यो है दान पुण्य करता वो नहीं तो दान पुण्य करने हूं आदमी री उम्र पड़ जावे। लुगाई दान पुण्य करे तो आपने ही आप रो रास्तो साफ हो जावे और आप रे पति रो रास्तो ही साफ हो जावे। यानी कोई भी संकट विपत्ति आवे पति रे माते तो वह विपत्ति है जो को दूर हो जावे। पर है जो को दान पुण्य आ सब चीज करनी पड़े। कहो गुरु महाराज दान पुण्य में घणे करो मारे पति रा प्राण उबरना चाहिए पर तू दान पुण्य करती आनो मत करती रह जो थारा पति रा प्राण उबर जाई जा। गुरु महाराज आप जणो और वसंत मुंडे मुंह निकलियो जो दे दियो उन्हें आ घरे जा आप रे घरे आगे सफाई करवाइए एन सफाई करान जवार बाजरी मोठ बा जीवड़न सुगो देवनो हुरु कियो। एक दिन उन सुगो बारे जो को दियो है कोई जीवड़ो सुगुण नहीं आयो। उन मन में विचार देखियो रे भाई ए जीवड़ो सुगो सुगे कौन बात कही कोई आया ही नहीं। दूसरे दिन बड़े उन सुगो दियो दो पक्षी आया आप रे धा अपन उठो रवाने उन दुकान उन सेठवाणी कहो पक्षियों जाओ और भी थोड़े कोई पक्षी वे वो नहीं कहो जो कोटे आन सुगो सुगे। एक पक्षी उड़िया जो को गया परा दूजुड़ दिन श्यार तीजुड़ दिन 8 आया चौथोड़ दिन होले आया 5वें दिन 32 आया 6ठे दिन 66 आया यो करते 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 कई हजारों की तादाद रे मो पक्षी आवे
झुंडरा झुंड आवे, सेटोनी आप रे उठे वो सुगो देवे, वे पक्षी वो सुगो कर उठो जो उड़ जावे। अब यो करते 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 सेटोनी रो पुन वध्यो, सेटोनी रो पुन वध्यो। एक दिन मान सरोवर हंसन हंसनी उड़ता उड़ता उठे आए के, हंस हंसनी उठे आया वही है जो कई जीवड़ा सुगो सुगड़ ने जावे। हंस हंसनी कहो थे हालो, एक सेटोनी है बहुत मान आत्मा है, वह सुगो न कह उठे मैं सुगो सुगड़ने जाओ। अच्छा सुगो सुगड़ने जाओ तो हंस हंसनी कहो मैं ही हालो। हंसन हंसनी वही सुगो सुगड़ने आया, बोला बोला देखे सब पक्षी सुगो सुगे, पर हंस और हंसनी सुगो सुगे नहीं। हैंग सुग सुग उड़न डुका, हंस हंसनी उड़न डुका। बीजोड़ा पक्षी भेड़ा हो, हंस हंसनी ने पूछो कहो भाई मैं तो हैंग अटे सुगो सुगो थे, आज आया सुगो को सुग्यो और थोने को सुगो भावे को नहीं, का पसे थे दापोड़ा हो, का सेटोनी रे हाथ रो सुगो थी सुगो को कहो सेटोनी रे हाथ रो सुगो घणे सुगो, दापोड़ा ही को नहीं। कोई बात री कहीं कमी नहीं है, पर थे ता अटे सुगो सुगो थे इन बात ने जानने रो प्रयास कियो का सेटोनी सुगो दे क्यों। सेटोनी कोई तकलीफ है जनो सुगो दे, इनो कारण कहीं थे कदी जानने रो प्रयास कियो कि मैं कदी जिंदगी में जानने रो प्रयास तो नहीं किया। तो पहला अन चीज ने जानने रो प्रयास करोगा सेटोनी सुगो दे क्यों, कहीं कारण दे, इन्हें पीछे कहीं राज सुप्योड़ो कहीं प्रयोजन है। वाह अगर कोई चीज मन रे मोह धारण कर सुगो देती वे वाह उन्हें पूरी नहीं वे तो थे सुगो सुगो तो पाप रा भागी थे वो के काले पूछ ले पे हैंग हालो। अब जो हैंग पक्षी जावे एन पक्षी बोला बोला बेटा सेटोनी बा बैठी सुगो सुगावे पण एक सुगो नहीं सुके। सेटोनी कहो पक्षियों रोज तो ते सुगो सुगो, आज सुगो सुगो क्यों नहीं, कारण कहीं के मैं सुगो तो सुगो पण सुगो थी क्यों न को कई कारण के धर्म होई तो ये धर्म तो होई पण तो ये धर्म थारे केड़ो करनो, कई धर्म करनो के मारे पतिदेव कौम माते गया, कौम माते गया जनो हुगन होया मोड़ा एन मैं उन सुगनो ने बिसारियो नहीं पसे ठा पड़ियो। गुरु महाराज कहो थारे पति जीवता घरे नहीं आवे एन तो मैं रोती बिलकती कूकती कुलावती। गुरु महाराज ने पूछ्यो गुरु महाराज मारे पति रा प्राण की गिर बसे ओ उपाय बताओ। जनो मारे गुरु महाराज मने आ बात करी कि पक्षियों ने सुगो सुगावने धर्म होई और थारे पति रा प्राण बस जाए। अच्छा आ बात है कि हाँ ठीक है। हंस हंसनी कह लो हमें तो सुगो सुगो, हाँ हमें तो सुगो पर इन्हें पति रा प्राण भी तो बसाना पड़ी, इन्हें पति रा प्राण संकट रे मोए। पहला तो सुगो सुगो एन पसे उठे जाओ एन पति रा प्राण बसाना पड़ी, पति है कटे। तो हंस हंसनी उठे सुगो सुगे और सब पक्षियों ने कहो भाई मैं जाऊं पतो लगावने, जे कटे इनो पति मोने दिखियो तो मैं थोने हैंगोनी सूचित करो एन थोने हैंगोनी सहयोग करना पड़ी, इन्हें पति रा प्राण उबारना पड़ी। तो जाओ अब आप जानो हंस हंसनी उठूं उड़िया है उन सेठ रो पतो लगाने वास्ते एन बेवता बेवता उड़ता 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 जटे सेठ कॉम करे उठे पूग गया। एन सेठ है जो आप रे कोई होंगी हाथिया बने बात करी कि आज 15 दिन मैं तू घरे रवाना हूँ, मने घरे जानो है क्योंकि बारे कॉम करता ने मैंने 1 साल भर बीत गयो, अब मैं घरे जाऊँ। हंस हंसनी आ बात हूँ पर इन पासा उड़न आया उन पक्षियों कने कहो सुगो भले सुगो आज 15 दिन सेठ घर हमें रवन वे एन सेठ रो जो पूरो ध्यान रखना पड़े क्योंकि अपन सेठोनी रे हाथ रो सुगो सुगियो है जे आपे सेठ री रक्षा नहीं कर सको, सेठ रो आपे कुछ भलो नहीं कर सको तो पसे वो सुगो सुगुड़े रो पाप हैंग अपने लाग जाए। अब अड़ने 1 दिन बीतो, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 5 दिन बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता। हंस हंसनी उन सब पक्षियों ने कहो भाई हमें सेठ घर हमें रवन हो
ओपे हालो उन्हें हमें इन बात रो पतो लगाओ कि सेठ है तो सुरक्षित, उन्हें रक्षा ओपो ने करनी। वह भाई हंस हंसनी उठूं उड़िया बे सारा पक्षी उठूं उड़िया एन बे जंगल में गमन करे फिरे और अठीने हंस हंसनी उन सेठ रे ऊपर कोने जो फिरे ध्यान राखे जड़े बराबर सुनसान जंगल आयो। सेठ रे कने धन संपत्ति घणी ही एने सुनसान जंगल रे मो आयो और एक शेर आयो जोर दाड़ करी उन सेठ ने खावना दौड़ो। एन सेठ ने आवाज आई अडने है तो कोई शेर ओपन दाज खा जाई, मौत आई जके में कोई फर्क नहीं। अब मौत आई मरणों माते फिरे हमें जियो की कर भगवान प्रार्थना करे प्रभु थोड़ो सो भी कटी दान पुण्य ओरडो वे तो मारे वो आडो आनो चाहिए। अब नहीं आई तो मारी तो जिंदगी जाती रही बस मैं कहीं करूं। अब भगवान प्रार्थना करे हंस हंसनी उन सब पक्षियों ने कहो कि अब शेर रे माते आपत पड़ी है हमें हैंग हालो शेर नहीं तो नहीं खा जाए। अटीने शेर रो जबगो पड़ियो उन सेठ ने आवते दीठो एदर ने पक्षियों एकदम घेरो गालियो है जो सेठ रे माते एकदम बैठ सेठ रे माते ढाकण दे दियो। सेठ ने पक्षियों आप रे पंखों रे नीचे दबा दियो। अब वो शेर उठू दौड़ियो है पनोटे उन आदमी ने देखियो नहीं। पक्षी बैठा देखिया शेर मन में विचार देखियो पक्षी तो बैठा हो नेड़ा जाऊं जड़े पक्षी उठ जाई पक्षी अपने मराऊ। अब पक्षी मरावे को नहीं तो ही शेर उन पक्षियों रे कने जावे पक्षी उड़े नहीं। शेर देखियो हाँ जनो कहीं न कहीं राज है। अब शेर जी पक्षियों रे माते ये झड़प मारी है दो चार पक्षियों ने उन मुंडे में दबाया है दबान आगा फेंकिया पक्षी उड़न ढूका हैंगी एन सेठ जी उठू उगाड़ा हो गया। सेठ जी उगड़ा उन ढूका पक्षी सौ ऊन पंजो ऊन शेर रे माते जो कोई घाव कन ढूका। आप जनो कोई भी कॉम करता हो बीच में टोंग अड़ावनी हो एक जनो व्यक्ति उन कॉम रे मो नौबत आ जावे। सिंह उन सेठ ने खावन ढूको नड़ने बे पक्षी एक आंखों रहन मुंडे रहन पेट रहनी सौ मान ढूका तीखी तीखी सौ रा घना ही पंजा ऊन परेशान कन ढूका। शेर ने उन सेठ रे माते एक बार ही वार कन दियो ही नहीं एन शेर री दोनों आंखों फोड़ थी। शेर री दोनों आंखों फोड़ी आंखों फोड़ शेर तो आंधो हो गयो शेर उठू बैठो हो एन बे पक्षी उन शेर ने जो घायल कर दियो घायल कर नहीं सुनोक दियो। सेठ मन में विचार देखियो रे राम राम जीतवा आज पुन कोई आडो आयो एन बीजो तो आपे कहीं कोनी गुरु महाराज ने जिमाया ओ अपने हाथों पुन उड़ो है भले तो कोई पुन उड़ो है नहीं कोई है तो अपने आडो तो आयो है। पक्षियों ने प्रणाम किया आज पक्षियों प्राण बसा दियो। सेठ आप रे मन रे मो राजी खुशी रा आंसू आंखों रे मैंने आए गया। बेवता 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 सेठ जी थे घरे आया। घरे आवता देख सेठानी बहुत बड़ी राजी खुश हुई आज मारे पतिदेव एक साल कमान घरे आया और जीवता घरे आया। एन गुरु महाराज कहो पति जीवता आवे को नहीं मैं पुन कियो जनो पतिदेव जीवता रिया है पर पति में कोई आपत पड़ी है तो कई जन ठा पड़ी। गुरु महाराज यूं ही कहता बात हासी है। पतिदेव घरे आया कहो पतिदेव बीजो कौम का जोरा कहो कौम का सब बढ़िया कोई तकलीफ नहीं आई। के तकलीफ तो कोई नहीं आई एक तकलीफ आई कड़ी मैं मार्ग में आवतो एन उन समय में एक कोई सिंह हो जो को मारे माते हमलो कर दियो पर परमात्मा री हाँ मारे माते दया दृष्टि ही कई नाना प्रकार रा पक्षी आया रंगीला एन मैं एड़ा पक्षियों ने कभी देखा नहीं पर वे पक्षी आन मारे माते सोयो करती घेरो गाल दियो। शेर जो ही मारे माते आप जनो झड़प मारी उन समय में पक्षियों ने खादा लेकिन पक्षी हैंग शेर रे माते हमलो कियो पक्षियों री हानि नहीं हुई एन शेर ने घायल कर नोक दियो एन मारा प्राण पक्षियों रे वजह उपरिया। सेठाणी रहता आंखों में पानी आयो एन सेठ जी कहो रे भाग्यवान रोवे क्यों के रोने रो कारण तो मैं आपने कहीं बताऊं। हे पतिदेव गुरु महाराज अपने घरे नहीं आवे मैं गुरु महाराज रे प्रति केड़ा केड़ा आकर कहो थोने मैं कहो गुरु महाराज दृष्टि सही कोई नहीं
गुरु महाराज की दृष्टि एकदम सत्य ही। एन मैं गुरु महाराज ने उन श्रीजों पूछ्यो कि भाई बकरो दुकान रे में बड़ियो मारे पति देव आकने ज्ञान थे हस्या क्यों, मारे पति रे बसीड़ लागो तो इतनी हस्या क्यों। गुरु महाराज मैंने रहस्य बतायो। आर गुरु महाराज कहो बकरो वो जो आप रो पिता हो, कहो होया परा पिता मारी बात होनो बात सत्य है। एन कहो थोड़े कहीं बिगाड़ कियो, बिगाड़ कहीं नहीं कियो। तो आप रे पिताजी बकरे री जून में गया परा एन दुकान रे माते घनी बार आवे, ध्यान राखे, कभी बिगाड़ तो नहीं करे कि बात तो हंसी है। तुम्हारे बसीड़ लागो जो बसीड़ माते में लागो हो नहीं, आप रे मोतरा एलो ना जनो मैं गुरु महाराज रे पगे पड़ी। एन गुरु महाराज ने मैं रस्तो पूछ्यो कि मारे पति रा प्राण की बसे। जनो गुरु महाराज मने कहो आप जो सीढ़ियों ने सुगो देनो शुरू कर दो, पक्षियों ने सूण देनो शुरू कर दो। आप अटीनो अपूटा हो या 8 पर पसे में सूण देनो शुरू कियो है। देखो पतिदेव बारे आलो, देखो देखो नहीं हजारों तादाद में पक्षी अटे आवे और सूण सुगन जावे। मैं कोठी रे मो बाजरी रोज मोणो बारे लेन जाऊं पण पास दूजड़ दिन जाऊं कोठी तो भरी उड़ी। आप जनो छिड़ी छाछ भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दियो धन ना घटे न पस कह गए दास कबीर। दान दीवड़ो पति देव कदी ओसो नहीं वे और दान दीवड़ो तो आप जनो अगोतर आडू जावे। एन गुरु महाराज मने कहो सीढ़ियों ने सुगो देने आपरा पति रा प्राण उबर जाई। वाक्य में अटे हंस हंसणी आया पे सुगो सुगता कौन जनो पक्षियों मने एन बात रो कारण पूछियो सुगो क्यों दे, मैं बात बताई और हंस हंसणियों कौम कियो है। धन्यवाद इन पक्षियों ने नमस्कार किया। अब सेठ सेठोणी दोनों उन पक्षियों ने सुगो दे। एन सेठ जी कहो एड़ा गुरु महाराज है तो गुरु महाराज ने पासा बुलाओ आंगण रसोई कराओ। मारी बहुत बड़ी भूल होगी, मैं गुरु महाराज ने मारे हाथ रसोई नहीं कराई। पहल के मैं तुम्हारे कौम में लाग गयो। गुरु महाराज का कितना ही नाराज है मारा माते, मैं जाऊँ थोरो करने। जान गुरु महाराज रा पाँव पकड़िया कहो गुरु महाराज मारे की रसोई करो ना लो। गुरु महाराज कहो भाई रसोई तुम्हारे रेडी रेड की उड़ी है। नहीं गुरु महाराज मारी गलती होगी और मैं बहुत बड़ी भारी गलती कर दी। अब आप यूँ करो मारा रसोई करो एन मैंने 100 गुना माफ़ करो, मैं बहुत बड़ी भूल करी, आप मैं माफ़ी मांगू, आप बड़ा हो मैंने माफ़ कराओ। गुरु महाराज तो माफ़ कर दियो। कहो बेटा मैं आऊँ रसोई करने जरूर आऊँ, तो रसोई बना। गुरु महाराज उन्हें घरे सेठ रे घरे रसोई करने आवे। एन अब सेठ आप रे हाथों गुरु महाराज ने रसोई जिमाई रसोई कराई। आर गुरु महाराज कहो सेठ दान पुण्य करतो थू कदी पासो हरजे मती, थारे घरे में कोई कमी नहीं आवे। दिन दूणो रात सगुणो थारे व्यापार आली और घरे में कोई बात री कमी नहीं रेवे। पण थने और जो दान पुण्य है नहीं एनो कदी तू ढील मत करजे, सदैव करजे। और दान पुण्य करने हूँ स्त्री दान पुण्य करे तो पति नहीं फल मिले, पति नहीं फल मिले और स्त्री नहीं उन बात रो उन जो धर्म रो फल मिले। पुनरी जड़ हरि होया करे, पति और पत्नी एक ही है। पति कमावे पत्नी धर्म करे तो ही पति ने फल मिल जावे, पति पत्नी दोनों धर्म करे तो ही वने फल मिल जावे। अब धर्म पुण्य करने हूँ सेठ जी रे सब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। एन साधु संतों री सेठ जी सेवा करे, पक्षियों ने सुगो देवे, दान पुण्य में सबों आगे रहे एन खाया पिया राज किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात वीडियो पसंद आयो। पहला अगर बात अच्छी लगी वे वीडियो आपने पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मात सेट कर देजो। दोस्तों आप रो प्यार स्नेह आशीर्वाद एडो बनाए रखजो। पासा मिलाला अगले दिन फिर कोई नई बात रहते नई वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।